हमारे जो व्यूवर्स है वो देख के समझ पाए, रिलेट कर पाए कि लाइक कौन से बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए सिविल फील्ड ओपन है, कैसे वो एंटर हो सकते हैं और अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मेरा तो बैकग्राउंड सिविल का है ही नहीं। फ्रेशर हो तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं सिविल में। सिविल एक ऐसी फील्ड है जिसमें न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पर हर किसी के लिए वेलकम होता है। हर इसमें अपॉर्चुनिटी है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी लेते हैं तो उसमें भी आपको वैकेंसीज है। अगर आपका स्टार्टअप शुरू करना है, खुद का कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है तो कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? सिविल में आपने कैसे डिसाइड किया कि लाइक एज ए सिविल इंजीनियर या सिविल सर्वेंट आपको काम करना है? तो अभी आप क्या कर रहे हो? आप कोई साइट पे हो या फिर ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो? अभी आपका क्या स्टेटस है? क्लास को संडे को छुट्टी होती है तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे जाता हूँ। वो उनकी लेआउट की साइट चालू है तो मैं वहाँ पे सिर्फ एज ए ट्रेनी बोल के जाता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका वहाँ का? क्या आपको न्यू चीज़ें सीखने मिल रही है? कोई एक ऐसी फील्ड जो आप चाहते हो? लाइक सिविल में मैंने बहुत सारी फील्ड्स देखी हुई है। बिल्डिंग बनाते हैं कोई लोग, कोई रोड के काम लेते हैं, तो आप किस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो? मुझे कॉरपोरेट में ही जाना था। PIM सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता सकते हो आप? BIM में हम रेविट है, नाविसवर्क्स है, एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है। अगर से कोई न्यू कमर है जो कि सिविल फील्ड में आना चाहता है तो वो कैसे एंटर हो सकता है इस फील्ड में? साइट्स कैसे आप लेते हो? साइट्स का एक्सपीरियंस कुछ बता सकते हो? लाइक आपने जो साइट्स लिए, आपने देखी है कि लोग कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। साइट्स में वो हेलो अजित, वेलकम टू एजुकेशन बियॉन्ड विद ABC ट्रेनिंग्स। कैसे हो आप? अच्छा हो। ओके अजित, आपका कुछ इंट्रोडक्शन हमें बता सकते हो आप? हाँ, मेरा पूरा नाम अजित निवृत्ति यादव है। मेरी 10th CTM के गुजराती विद्यालय जालना से हुई और 12th VSS कॉलेज से हुई और ग्रेजुएशन संभाजीनगर में ही हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जीका में। बढ़िया। आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस बता सकते हो आप? जैसे कि स्कूल लाइफ में आपका कैसा रोल रहा है? क्या आप टॉपर थे या कौन से ऐसे स्पेशल मूवमेंट्स आपके रहे हैं? स्कूल में तो मैं एवरेज ही हूँ, मतलब था। और एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं। ओके, मतलब स्कूल लाइफ एकदम प्लेन रही है, उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट हुए नहीं? हाँ, मैं शाय था। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका कॉलेज लाइफ में आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया और कैसे आपको ये कॉलेज लाइफ गई और आपने क्या डिसीजन कैसे लिया, लाइक कोर्सेज के लिए और कॉलेजेस के लिए? एक्चुअली CET में मुझे कम मार्क्स आए थे। ओके। लेना तो मुझे CSIT लेना था, लेकिन कम मार्क्स आए और कॉलेज अच्छा चाहिए था, इसलिए मैंने सिविल ब्रांच चुनी और हाँ, इसलिए इस वजह से मुझे अच्छा कॉलेज मिला। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर कुछ ऐसी डिटेल्स बता सकते हो जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स है वो देख के समझ पाए, वो रिलेट कर पाए कि लाइक कौन से बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए सिविल फील्ड ओपन है, कैसे वो एंटर हो सकते हैं और अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा इस तरह से इंट्रोडक्शन हमें बता सकते हो? हाँ, मेरा तो बैकग्राउंड कुछ सिविल का है ही नहीं। ओके। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ओके। हाँ, तो सिविल में ऐसे फैमिली से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेशर हो तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं सिविल में, ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया। लाइक इससे एक चीज़ तो हमें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो रही है कि सिविल एक ऐसी फील्ड है जिसमें न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पर हर किसी के लिए वेलकम होता है। यहाँ पर इस फील्ड में ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें हमेशा अंडरस्टैंड करने चाहिए, हमें हमेशा साथ लेकर चलने चाहिए? क्या आप बता सकते हो प्लीज़? हाँ, सिविल में हर इसमें अपॉर्चुनिटी है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी लेते हैं तो उसमें भी आपको वैकेंसीज है। अगर आपका स्टार्टअप शुरू करना है, खुद का कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है तो कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया, मतलब इसमें मल्टीपल फील्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स और मल्टीपल सेक्टर्स में अपने आप को स्टैंड कर सकते हो। ओके, लाइक ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज बहुत बड़ी फील्ड है, लाइक बहुत वास्ट, बहुत वाइड है। यस। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया सिविल में? आपने कैसे डिसाइड किया कि लाइक एज अ सिविल इंजीनियर या सिविल सर्वेंट आपको काम करना है? जैसे मैंने पहले बताया कि मार्क्स। हाँ, मार्क्स कम आए थे। ओके। और एक कलीग है जी। हाँ, वो भी सिविल लेना चाह रहा था, तो हाँ। मैंने पूछा उसको कि क्या है क्या नहीं, बैकग्राउंड ऐसा कुछ है क्या, आगे अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। जी। तो उसने बताया तो ओके, लाइक हमारा जो इंडियन कल्चर है कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है। हाँ। उसमें से फिर चूज़ करना कि कौन सी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील्ड है और वो चूज़ करना। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या कर रहे हो? आप कोई साइट पे हो या फिर ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो? अभी आपका क्या स्टेटस है? हाँ हाँ, अभी क्लास को संडे को छुट्टी होती है तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे जाता हूँ। ओके। हाँ। तो अभी आपकी कोई साइट चालू है या फिर आप अभी सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हो? नहीं, साइड चालू है। ओके। हाँ, वो मतलब वो अलग फील्ड है, वो उनकी लेआउट की साइट चालू है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ एज अ ट्रेनी बोल के जाता हूँ। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका वहाँ का? क्या आपको न्यू चीज़ें सीखने मिल रही है? हाँ, चीज़ें मतलब वहाँ पे लेआउट में रोड्स बन रहे हैं। ओके। पाइपलाइन का है, वो सीखने को मिल रहा है। बहुत वाटर बढ़िया। टैंक है। ओके, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है इन सब में से? लाइक वाटर टैंक आपने बताया और रोड साइड्स है, तो आपको कौन सी साइड पे जाना पसंद है? कौन सी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है कि लाइक जो आपका फ्यूचर प्लान है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक रोल पे काम करना है और कोई एक ऐसी फील्ड जो आप चाहते हो? लाइक सिविल में मैंने बहुत सारी फील्ड्स देखी हुई है, बिल्डिंग बनाते हैं कोई लोग, कोई रोड के काम लेते हैं, तो आप किस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो? मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना था। ओके। इसलिए मैंने ये BIM का कोर्स चुना। ओके। हाँ, इसलिए फिर अभी कॉर्पोरेट में ही जाना है। BIM सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता सकते हो आप? BIM में हम रेविट है, जी। नाविसवर्क्स है, एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है। ओके। हाँ। ओके, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। अच्छा, तो ये जो आप सीख रहे हो सॉफ्टवेयर्स, तो इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको हर्डल्स आए, परेशानी आई इनमें, और क्या इसमें आपके स्पेशल मूवमेंट्स रहे जो आपको फेवरेट मूवमेंट्स कह सकते हो आप? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी मैम है कोमल मैम, ओके। वो अच्छे तरीके से पढ़ाती है। कोमल चिलवरे मैम। हाँ, यस यस। और अगर मुझे कोई डाउट है तो वो सॉल्व कर देती है। जब तक मेरा वो पोर्शन कंप्लीट नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ती। ओके। हाँ, तो वो पूरा करा के लेती है और प्रैक्टिस भी करा के लेती है। बहुत बढ़िया, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस जा रहा है वो हर स्टूडेंट के लिए, हर वर्किंग प्रोफेशन के लिए एक ऐसा पार्ट है कि लाइक ऐसे मैम हर किसी को चाहिए, ऐसे इंस्पिरेशनल टीचर्स हर किसी को चाहिए जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपको कहीं भी हर्डल आ रहा है तो वो स्टैंड है आपके बैक में कि आपको हर्डल आए और उन्होंने सॉल्व किया उसको, वो स्किप नहीं कर रहे कोई चीज़। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत, मुझे कुछ चीज़ें आपसे जाननी थी, जैसे कि अगर से कोई न्यू कमर है जो कि सिविल फील्ड में आना चाहता है तो वो कैसे एंटर हो सकता है इस फील्ड में? सिविल में आना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे जेई मेंस हो गई। ओके। CET हो गई। ओके। हाँ, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करके आप कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो मतलब कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको क्रैक करने होंगे, फिर उसके बाद में कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है। यस यस। ओके, और ये साइट्स कैसे आप लेते हो? साइट्स का एक्सपीरियंस कुछ बता सकते हो? लाइक आपने जो साइट्स लिए, आपने देखी है कि लोग कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। साइट्स में वो इंजीनियर है जी। हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो
जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ओके, मतलब कॉन्टैक्ट्स रिलेशंस के बिहाफ हाँ। पे यहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल हाँ, सकती है। हाँ, जो हम उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जी। हाँ, तो वो उसी को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट इशू है। इट्स मीन कि लाइक विदाउट ट्रस्टेड पर्सन के ऊपर में आप डायरेक्टली बिलीव नहीं कर सकते हो कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको सही से प्रॉपरली वर्क डन करके देके। और उसके जो पास्ट के जो वर्क किए हैं उसने जो साइट्स किए कंप्लीट उसके बिहाफ पे भी देते हैं वो। ओके, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आपके बारे में कुछ बताना चाहो या इस फील्ड के बारे में तो आप फ्रीली कह सकते हो, बता सकते हो हमारे व्यूवर्स के लिए, सभी के लिए, जो कि बेनिफिशियल हो सभी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सिविल ऐसी ब्रांच है, कोर ब्रांच है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप उसमें सर्वेइंग कर सकते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की अलग ब्रांच है उसमें जा सकते हैं, स्ट्रक्चर है उसमें जा सकते हैं, इन्वायरमेंट है उसमें भी जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा है सिविल में। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है बाद में फ्यूचर में अगर आपको चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब वास्ट फील्ड है। अगर से आपको एक फील्ड से बोर हो जाते हो तो आप किसी और फील्ड में, या अगर से एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो किसी और फील्ड में भी स्विच कर सकते हो। हाँ, आप ही के सिविल बैकग्राउंड के साथ। यस। बहुत बढ़िया, लाइक अमेजिंग। ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम फील्ड्स में होती है कि लाइक आप एक स्पेसिफिक स्किल सीखो और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओ। बहुत बढ़िया। सो ठीक है अजीत, आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी आपसे। मैं होप करता हूँ कि सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। अगर से आप और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। लाइक मुझे तो यही क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली होते हैं हर व्यूवर को, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को, स्टूडेंट को, कि हम किसी फील्ड में जा तो रहे हैं बट उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लाइक हमें एक फ़ील्ड पसंद आई या हमें वो फील्ड मिल रही है बट उसमें एंटर कैसे करना है, क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं या क्या जर्नी होती है हमारी। ओके अजीत, तो मुझे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे आपसे। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने एक कॉमन सा प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि बेस्ट और गुड इंस्टीट्यूट चूज़ कैसे करें। बहुत से जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो रॉन्ग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उनके कोर्सेज प्रॉपरली नहीं होते हैं, उनके जो सेशंस है वो स्किप कर दिए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो कैसे एक बेस्ट इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है और आपने कैसे सिलेक्ट किया और कैसे आपकी जर्नी रही, उसमें आपको क्या इश्यूज फेस करने पड़े एक गुड इंस्टीट्यूट देखने के लिए, कहाँ कहाँ आप गए, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। कॉलेज टाइम पे ही मुझे AutoCAD वो सॉफ्टवेयर सीखने थे तो मैंने देखा था ऑनलाइन पे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स भी देखे जो मतलब ये जो VIM कोर्स है वो 6 महीने में ही कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन हमारा जो कॉलेज है उसके पास ही में आपका इंस्टीट्यूट का ऑफिस है तो मुझे मालूम था। तो मैंने एक बार विज़िट किया तो उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि अपने जो सॉफ्टवेयर है कैसे है, क्या है। उन्होंने VIM का जो कोर्स है वो बताया, एक्सप्लेन किया। उसमें AutoCAD होता है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP होता है। उनके डिफरेंसेस बताए कि रेविट आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्ट कर सकते हैं, रेविट स्ट्रक्चर में आप कॉलम बीम के स्ट्रक्चर कर सकते हैं, रेविट MEP में प्लम्बिंग वो कर सकते हैं। और बाद में उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग आती है, 5D नेविसवर्क्स आता है और ये और कोर्स आते हैं। ओके। हाँ, तो फिर इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये 1 साल का होता है, कौन से सॉफ्टवेयर को कितने दिन लगते हैं, क्या लगते हैं। जैसे कि AutoCAD को 1 महीना लगता है, बाकी सब कुछ 15 दिन में होते हैं। जैसे कि रेविट MEP हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, तो वो सब डिटेल में बताया कैसे है, क्या है। बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है,
आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, ये सब बताएं। बहुत बढ़िया। लाइक आपको फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो इस तरह हो गया, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। बहुत बढ़िया। लाइक आपने जो चीज़ें बताई मैं खुद सुन के इम्प्रेस हो गया हूँ कि लाइक कोई इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है हर एक फील्ड के बारे में और आपको सही से नॉलेज दे रहे हैं। बट फिर भी मुझे एक बेसिक सा ये क्वेश्चन रहा है दिल में कि आपको ऐसी और क्या चीज़ डिफरेंट लगी ABC में जो कि अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं थी? उनमें क्या आपको ब्लैंक फील हो रहा था जो आपने यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना चूज़ किया और डिसाइड किया? जब आप इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको एक पोर्टल दिया जाता है जी। जिस हिसाब से मतलब आज एक सेशन हो गया, अगर आपको क्वेरी है तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। अगर मतलब आपको ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आपको डाउट है, तो आप क्वेरी में नो लिख सकते हैं, फिर आप आगे नहीं जा सकते। ओके। हाँ, आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, तो वो होता है और सब डाउट क्लियर होते हैं। ओके। मतलब यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आप प्रॉपरली ट्रेनिंग करते हो, प्रॉपरली लैब्स मैनुअल सॉल्व करते हो। क्या आपको वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं या सिर्फ थ्योरी होता है या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल? ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, लैब मैनुअल भी होता है, मतलब थ्योरेटिकल भी पहले पढ़ाते हैं, फिर बाद में उसको प्रैक्टिकली करते हैं, फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके। तो ये सब होने के बाद मतलब वो परफेक्ट समझ में आता है कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट। ओके। बिगनर टू एडवांस, 0 to 100 और स्टार्ट टू एंड जो कहते हैं वो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है कि आपको कुछ नहीं भी पता होगा तो आप एंटर कर सकते हो और आपको प्रॉपरली गाइड, टीच और स्टेप बाय स्टेप हर एक लैब्स को, जो आपके डायग्राम्स है, जो आपके सॉफ्टवेयर्स है, उसको टीच और गाइड किया जाएगा। एग्जैक्टली। यस, मतलब आप बिगनर भी हो तो यहाँ पे आपको फर्स्टली आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, फिर बाद में प्रैक्टिकल होगा, फिर जो डायग्राम्स है वो सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में अगर आप मेरा AutoCAD कंप्लीट हुआ तो फिर बाद में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेते हैं। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा प्रोजेक्ट, वो आगे के सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएंगे। ओके। हाँ, यस। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात जाननी थी कि आपने जो सॉफ्टवेयर सीखे हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा टाइम ड्यूरेशन रहा उसका, क्या पैकेज रहा है टोटल का, और जो आप बताना चाहो इसके बारे में बता सकते हो। अगर से कोई चीज़ आपको पर्सनली रखनी है, नहीं बतानी है, तो आप नहीं भी बता सकते हो, बट जितना आप बताओगे तो व्यूवर्स के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आसान होगा ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाना कि हम कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं और इस फील्ड में हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है ऑलरेडी जो हमें आनी चाहिए, और अगर से नहीं भी आती है तो कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। ये जो मेरा सेशन है वो 2 आवर्स का होता है। ओके। डेली 2 आवर्स। यस, जो भी आप टाइम अवेलेबल है, जैसे कि मेरा 10 से 12 है। ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल क्लासेस है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन आके प्रॉपरली जो आपको ट्रेनिंग करनी है वो कर सकते हो। हाँ, अगर आपका कॉलेज भी है जी तो भी आप कॉलेज होने के बाद या कॉलेज से पहले भी कर सकते हैं। हाँ, तो टाइम का ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप आपके कंफर्टेबल टाइम पे आके जो ट्रेनिंग आपको करनी है वो कर सकते हो। यस। ओह नाइस। क्या आपको इसमें कोई हर्डल हुआ है अभी तक के, लाइक कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं जम रहा है, उसको आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और फिर आपको वो प्रॉपरली टीच और गाइड किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, उनको कोई सॉफ्टवेयर, कोई एक ऐसे पार्ट में इशू फेस करना पड़ता ही है, तो इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए आपके। रिविट आर्किटेक्चर में एक कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो समझने के लिए मुझे 3 दिन लगे। ओके। एक ही कॉन्सेप्ट को, जो कि था खाली 10-15 मिनट का ही था,
लेकिन वो मुझे 2 से 3 दिन लगे वो समझने के लिए, वो कैसे करने का है, क्या करने का है जी। जो कोमल मैम है उन्होंने अच्छे से बताया, प्रैक्टिस करा के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने जैसे कि बताया कि सेशंस मार्क होते हैं, पोर्टल होता है, आप इंडिविजुअली भी आके प्रैक्टिसेस कर सकते हो। आप ट्रेनिंग के लिए लाइक एक्स्ट्रा आवर्स कितना स्पेंड कर रहे थे रेगुलरली, जो आपका सॉफ्टवेयर होने के बाद 2 आवर्स ऑफ टीचिंग होने के बाद में आप एक्स्ट्रा भी कुछ ट्रेनिंग के लिए बैठ रहे थे, या फिर कैसा रहा आपका ये सिचुएशन? नहीं, ट्रेनिंग के लिए मतलब जो सेशन है 2 घंटे का जी। उसके बाद घर जाके 1-2 घंटे प्रैक्टिस भी करता था। ओके। हाँ, ऐसा है नहीं कि सिर्फ क्लास में सेशन होते हैं फिर बाद में प्रैक्टिस भी होती है, वही प्रैक्टिस घर पे जाके और रिपीट करके मतलब वो कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया, लाइक अमेजिंग। इतना प्रॉपरली मैंने खुद अभी कहीं नहीं देखा हुआ है। आप 1 आवर प्रैक्टिस कर रहे होगे सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह अपने ट्रेनर के साथ, फिर उसको इंडिविजुअली खुद अकेले प्रैक्टिस कर रहे होगे, फिर एंड देन आप जब घर पे जा रहे हो तब उसको अगेन सॉल्व कर रहे हो। यस। बहुत बढ़िया। अजीत, आपने जो ABC इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, चूज़ किया, डिसाइड किया यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, तो आप किसी और को सजेस्ट करना चाहोगे इसके बारे में? यस, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ओके। आपको लगेगा नहीं आप कहीं बाहर आए हैं, क्या है, ऐसा लगता है स्कूल लाइफ है। ओके। हाँ, जो अपने मैम है, सर है, जो भी है ट्रेनिंग के लिए, वो फ्रीली बात करते हैं, आपको कंफर्ट में लेके आपको सब सिखाते हैं, सब करते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत हम्बली और क्लियर पोलाइटली। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि आपको एकदम कंफर्टेबली यहाँ पर ट्रेनिंंग के लिए और सीखने के लिए मिल रहा था। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक बहुत सारे टाइम हमने खुद देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को ये एक इशू होता है कि टीचर खड़ूस है, पूछने के लिए डर लग रहा है, एंड कई बार ये भी इशू फेस करते हैं स्टूडेंट्स के लाइक कोई कॉन्सेप्ट है, पूछे या ना पूछे। बट आपने जैसे कि बताया कि टीचर्स बहुत पोलाइट है, हम्बल है, तो आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ा, आप एकदम कंफर्टेबली सीख सक रहे थे। यस। जो हमारी मैम है वो फ्रेंडली है। ओके। मतलब आपके मैम का नाम एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज़ आप? यस, कोमल चिलवारा मैम। ओके, नाइस। ऐसा ही नहीं कि कोमल मैम, अगर आप दूसरे भी जो मैम है ट्रेनर्स, यस, वो सब फ्रेंडली है। और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे टीचर है। लाइक एज अ फैमिली मेंबर, एज ए फ्रेंड, गाइडर्स, मेंटोर्स। यस। नाइस, नाइस। अभी आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप कहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हो? आप कहाँ पर अपने जॉब्स फाइंड कर रहे हो? इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जॉब में फाइंड कर रहा हूँ, कोमल मैम भी हेल्प कर रही है मेरी। ओके। यस। जॉब कॉर्पोरेट में ही करनी है। ओके। यस। कोई स्पेसिफिक रीज़न कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए? रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही। ओके, आपको वो साइड पसंद है मे बी, शायद कंफर्ट, इनकम, ये रीजंस हो गए कॉमन जो रीजंस होते हैं। हाँ, यस। बहुत बढ़िया। अजीत, अगर से आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और अगर से ABC ट्रेनिंग्स के बारे में या फिर कोई बाहर की इंडस्ट्री के बारे में तो भी आप पूछ सकते हो, या आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि किस तरह से आपका ये स्टार्ट टू एंड जर्नी रही है। शॉर्ट में बता सकते हो कि लाइक कैसी आपकी जर्नी रही, आपको क्या चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, और आपने कैसे सारे सॉफ्टवेयर्स, आपकी जो फील्ड थी उसको कंप्लीट किया, एंड अभी आप कहाँ पर जॉब फाइंड कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो। जी हाँ, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब मैं मेरी ग्रेजुएशन मई 2015 को 2025 को कंप्लीट हुई। ओके। उसके बाद में मैंने एक फर्म ज्वाइन की थी एज ए ट्रेनिंग,
ओके, फर्म का नाम बता सकते हो आप? ये ड्रीम होम एसोसिएट्स। ओके। हाँ, जो अपने हाउस होते हैं, घर होते हैं, जी जी। हाँ वो सब बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, वहाँ पे मैंने 3 महीने ट्रेनिंग की, फिर बाद में वो छोड़ा मैंने कि मतलब उसमें कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था मुझे। ओके, लाइक आपको एज अ साइट विजिटर साइट विजिट कर रहा था मैं। ओके। हाँ, उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही थी। फिर बाद में एक इंजीनियर थे और एक उन्होंने बताया था मुझे कि आप BIM कोर्स कीजिए। तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट। जी। तो मुझे पता था कि कॉलेज के बाजू में हमारा आपका इंस्टीट्यूट है, तो मैंने वहाँ इंक्वायरी की। तो उन्होंने बताया कि कैसा है क्या है। जी, आपने ऑलरेडी बताया कि लाइक आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया, हर एक सॉफ्टवेयर, ड्यूरेशन, पैकेज, सब चीज़ों के बारे में। जो मेरा एक फ्रेंड था तो उसने भी किया था। ओके। हाँ, तो उसने बताया कि यहाँ पे अच्छे पढ़ाते हैं। आपको ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो गया क्योंकि फ्रेंड का एक्सपीरियंस भी था और काफ़ी गुड एक्सपीरियंस रहा होगा मे बी, इसीलिए आपने सिलेक्ट भी किया। हाँ, यस जी। तो अभी आगे का फ्यूचर प्लान के बारे में अगर से आप कुछ बताना चाहो आपके, कि कोई स्पेसिफिक कंपनी या फिर कोई प्रोजेक्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। हाँ, जो यहाँ पे एक कंपनी है संभाजी नगर में। ओके। एक स्लाइस कंपनी है, तो वहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। ओके। कुछ रीज़न? आपको नज़दीक है, आपके होम टाउन में है इसलिए, या फिर पैकेज अच्छा दे रहे हैं वो? हाँ, नज़दीक भी है और जो एक्सलाइस कंपनी है जी, वो सबसे अच्छी है ये इस सिटी में। तो इसलिए, और उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो फॉरेन के होते हैं, मतलब ग्लोबली। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा मिलेगा। एक ग्रोथ वहाँ पर आपको जो चाहिए, जो आपने फर्स्ट आपका जो फर्म छोड़ा कि ग्रोथ नहीं थी, वो ग्रोथ का जो ब्लैंकनेस था यहाँ पर फील हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो अजित, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक्सपीरियंसेस आपके शेयर किए वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। मे बी जितने भी व्यूवर्स ने ये वीडियो देखी, मैं होप करता हूँ कि उनको हर एक चीज़ प्रॉपर्ली समझ में आ चुकी होगी कि अगर से वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सिविल, जो इस भी बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन बैकग्राउंड से हो, सिर्फ अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो किस तरह से एंटर कर सकते हैं, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, कंपनीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, ज्वाइन करना है, क्या उनकी जर्नी होगी, क्या एक्सपीरियंसेस वो फेस करेंगे, सब कुछ आपने बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। मैं होप करता हूँ कि ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अजीत। बाय, थैंक यू।